हेलो एवरीवन, मैं हूं नदीम आलम और मैं एक वेटनरी का छात्र हूं। दोस्तों, ऑल इंडिया कोटे से तो 2019 में जो कट ऑफ गया था वो कितना गया था मैं आपको बताने वाला हूं, कैटेगरी वाइज और रैंक वाइज। देखिए दोस्तों, नंबर तो आपको पता है सबके थोड़े बहुत इधर उधर रहते हैं, लेकिन रैंक का डिफरेंस ज़्यादा आता है। तो हमें रैंक जो है वो पता होना चाहिए ताकि हम अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाएँ कि हमें जो है कॉलेज मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को आप आगे स्किप मत करना क्योंकि आपको बाद में कन्फ्यूजन होगा। मैं बीच बीच में कुछ बातें और बताता चलूँगा जो बहुत बेहद ज़रूरी हैं। तो आप जो है इस अच्छे तरीके से जो है इसको समझ लें ताकि आपको अच्छे तरीके से पता रहे कि हाँ, मुझे कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले अगर मैं ऑल इंडिया कोटे की बीएमएस की बात करूं फर्स्ट राउंड की, तो दोस्तों जो जनरल कैटेगरी का था उसके 511 नंबर थे, उनको जो है गवर्नमेंट कॉलेज बीएमएस मिल गया था, उसकी रैंक इतनी थी। फिर उसके बाद में ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो 512 नंबर जिस स्टूडेंट्स के थे उसको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो गया था। फिर अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करूं ऐसे ही, तो दोस्तों यहाँ पर उसके 391 मार्क्स थे और रैंक जो है वो 1388392 करके रैंक थी, तो उनको जो है ये कॉलेज अलॉट कर दिया गया था। फिर अगर मैं एसटी कैटेगरी की अगर यहाँ पर बात करूँ तो 374 मार्क्स थे दोस्तों उनके, और उनकी यहाँ पर ये रैंक मेंशन है, तो इनको भी जो है इतने मार्क्स पर कॉलेज मिल गया था। अब दोस्तों, जिन बच्चों के मार्क्स जो हैं कैटेगरी वाइज जो हैं इन मतलब इस रेंज में आ रहे हैं, तो आप अपना जो कॉलेज है वो आप पक्का समझिए। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन हाँ, इस रेंज तक जो है आप एकदम सेफ खुद को समझिए। फिर दोस्तों बात आती है बाकी के जो कैटेगरी वाइज हैं और बाकी के जो राउंड हुए थे उनमें कट ऑफ जो है वो कितना गया था। फिर दोस्तों बात आती है उसकी जो जनरल फिजिकल हैंडीकैप है उसके 178 मार्क्स थे और उसकी रैंक जो है ये इतनी थी जिसको जो है कॉलेज अलॉट कर दिया गया था। फिर अगर मैं सेकेंड राउंड ऑल इंडिया कोटे से जो 15% की बात करूं, तो ये वाला जो सेकंड राउंड है दोस्तों, मैं इसके बारे में एक बात बता दूं। ये जो ऑल इंडिया की 15% की काउंसलिंग हुई थी, ये पहली बार 2019 में हुई थी। दोस्तों यहाँ पर बच्चों को उतना कुछ खास पता नहीं था, जिन बच्चों को पता चला था वो पार्टिसिपेट कर लिए थे। बाकी बहुत कम मार्क्स वालों को भी दोस्तों यहाँ पर कॉलेज अलॉट हो गया था। इस बार भी 15% की कोटे से जो है काउंसलिंग होगी। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको स्टेप बाई स्टेप अच्छे तरीके से समझाता चलूँगा कैसे कॉलेज की फिल करना है, कैसे क्या करना है। तो अगर मैं यहाँ जनरल कैटेगरी की बात करूँ सेकंड राउंड में, तो 507 मार्क्स जिस स्टूडेंट्स के थे उसको कॉलेज मिला। फिर ओबीसी कैटेगरी में जो है 506 मार्क्स वाले को, और एससी कैटेगरी में 388 रैंक नंबर वाले को, और एसटी कैटेगरी में दोस्तों 375 मार्क्स वाले को। दोस्तों मैं एक बात बताता चलूँ, रैंक पर जरूर ध्यान रखना। आपकी जो रैंक आएगी इससे कंपैरिजन करना, क्योंकि मार्क्स तो सबको पता है 507 किसी और कैंडिडेट्स के भी रहेंगे, लेकिन रैंक जो है दोस्तों वो थोड़ी डिफरेंट होती है। तो आप जो है यहाँ पर जो है रैंक पे ज़्यादा फोकस करना कि कितनी रैंक तक वाले को कॉलेज अलॉट हुआ है। फिर अगर मैं बात करूँ दोस्तों आगे जो बाकी की जो कैटेगरी हैं, जो ऑल इंडिया कोटा से जो है 15% से जो बीएचएमएस वाले को जो अलॉट हुआ था, तो बीएचएमएस में जो जनरल कैटेगरी है दोस्तों 468 मार्क्स जिस स्टूडेंट्स के थे उसको कॉलेज मिला, और 471 वाले को ओबीसी में, एससी कैटेगरी में 371, और एसटी कैटेगरी में दोस्तों यहाँ पर 346, और जनरल फिजिकल हैंडीकैप की बात करूँ तो 195 दोस्तों यहाँ पर कॉलेज मिल गया था। यहाँ पर इनके रैंक मेंशन है। मैं फिर कह रहा हूँ, आप अपनी रैंक जो है ध्यान रखना और इससे मैच करा लेना कि हाँ कितनी रैंक तक वालों को कॉलेज अलॉट हुआ है। फिर अगर मैं बात करूं दोस्तों बीएचयू में, तो बीएचयू कितने नंबर पर जो है अलॉट हुआ था। बीएचयू की अगर मैं बात करूं दोस्तों 553 जिस कैंडिडेट्स यानी जनरल कैटेगरी में था उसको कॉलेज मिला। फिर यहाँ पर जो ओबीसी कैटेगरी है यहाँ पर 549, और एससी कैटेगरी यहाँ पर 398, और एसटी कैटेगरी जो है दोस्तों 372। यहाँ पर जो है इनकी रैंक मेंशन है, आप अच्छे तरीके से जो है यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें ऑल इंडिया कोटा से जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी की और नेशनल यूनिवर्सिटी की बीएमएस की फर्स्ट राउंड के जो कट ऑफ की बात करें, तो दोस्तों उसके बारे में हम बात करने से करें तो देखिए ये कट ऑफ जो गया था जनरल कैटेगरी का जो है 517, और ओबीसी कैटेगरी का 510, और एससी कैटेगरी का 397, और उसके बाद में एसटी कैटेगरी का 385, और ओबीसी फिजिकल हैंडीकैप का जो है 152 जो नंबर जो है वो कट ऑफ चला गया था। फिर अगर हम इसमें बीएचएमएस की बात करें जो फर्स्ट राउंड था इसका, तो बीएचएमएस की अगर मैं बात करूँ तो 472 और 459 मार्क्स जिस स्टूडेंट्स के थे उनको
कॉलेज मिला ओबीसी कैटेगरी में, एससी कैटेगरी में 349 और एसटी कैटेगरी में दोस्तों 326 और ओबीसी फिजिकल हैंडीकैप जो था उसके मार्क्स जो हैं 109 थे और उनको कॉलेज मिल गया था। ये रैंक है, मैं फिर कह रहा हूँ दोस्तों, आप जो है रैंक अच्छे तरीके से ध्यान रखना। आपकी जब रैंक आएगी तो आपको पता होना चाहिए कि कितनी रैंक तक वाले को कॉलेज अलॉट हुआ था। तो दोस्तों ये तो थी कुछ कॉलेजों की जो कट ऑफ गई थी, वो आपको पता चल गया होगा। अब मैं आपको एक बात बता दूं, इसका जो मॉपअप राउंड हुआ था उसके जो सेंट्रल और डीम्ड यूनिवर्सिटी थी उनका अलग हुआ था, वो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। बाकी जो सीटें थी वो स्टेट कोटा को जो है रेफर कर दी गई थी। तो दोस्तों ये कट ऑफ जो है पिछली बार कुछ कैंडिडेट्स को पता नहीं था तो इसलिए इतना लो गया था। इस बार हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को फिर से ना पता हो, लेकिन आप जो है अच्छे तरीके से अगर इस रेंज में आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप अच्छे तरीके से जो है कॉलेज में जा सकते हैं। और रैंक का मैं फिर कह रहा हूँ, रैंक का जो है दोस्तों अच्छे तरीके से ख्याल रखें। फिर दोस्तों बात आती है काउंसलिंग की। देखिए दोस्तों, काउंसलिंग जितनी भी होगी वो चाहे आयुष की हो या फिर उसके बाद में नीट की काउंसलिंग हो या उसके बाद में दोस्तों वेटनरी की काउंसलिंग हो, मैं सारी आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता चलूँगा। किसी भी तरीके के कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, कोई गलती नहीं करनी है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कॉलेज फिल करना है, पूरा एकदम अच्छे तरीके से बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। आप मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि आपसे जो है कोई भी गलती ना हो। देखिए दोस्तों, गलतियां होती हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं लेकिन अपनी गलती की वजह से जो है दोस्तों उनको कॉलेज नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों मैं जो हूँ आपके सामने ऐसे ही नीट से रिलेटेड और काउंसलिंग से रिलेटेड जो है आपके सामने अपडेट लाता रहूँगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों मैं मिलूँगा आपको एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।